हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी ISL का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, अभी टाइम क्या हो रहा है, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, 2:30। मार्केट क्लोज होने में अभी 1 घंटा बचा हुआ है, तो इसीलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस मेरे वीडियो के मुकाबले थोड़े से डिफर हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स अभी भी अप एंड डाउन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में तो 3 स्टॉक्स को मैंने कवर करा। आज इस वीडियो में मैं ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो प्रॉपर ऐसा बिहेव कर रहा है ना, जिसमें अच्छे खासे लोग ट्रैप हो जाएंगे। मगर एक्चुअल वे में अगर ब्रॉडर ओवरव्यू लेके चला जाए तो पता चलेगा कि इस स्टॉक में बाइंग से ज़्यादा सेलिंग हो रहा है। थोड़ा सतर्क हम लोगों को रहने की ज़रूरत है। सतर्क रहेंगे तो अल्टीमेटली लोअर लेवल पे अच्छा खासा क्वांटिटी इसी क्वालिटी स्टॉक्स के ऐड कर सकेंगे। तो चलिए डिटेल्ड वे में इन तीनों स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है एंड अभी करेंटली देखा जाए तो 0.7% के माइनर डाउनफॉल के साथ ये स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है। अब इसके फंडामेंटल के बारे में कुछ ज़्यादा तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी कैसा है कैसा नहीं। 12 फरवरी को कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश करेगी एंड अभी तक के अगर रिजल्ट्स को देखा जाए तो फिर ये कंपनी ही नहीं बल्कि केमिकल इंडस्ट्री के ज़्यादातर कंपनीज खराब ही अर्निंग्स पेश कर रही है पिछले 2-3 साल की अगर बात की जाए तो। इनके वैल्यूएशन के चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि कंटिन्यूसली कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। कब से आ रहे हैं? दिसंबर 2021 से कंटिन्यूसली इनका अर्निंग पर शेयर नीचे की ओर गिर रहा है, जिसके चलते लोअर लेवल पे ट्रेड करने के बावजूद स्टॉक का जो वैल्यूएशन का चार्ट है वो पीक लेवल पे पहुंचा हुआ है। पी रेशियो अपने 5 साल की मीडियन पी के ऊपर है। अभी करंटली इसका पी रेशियो क्लोज टू 41 के आसपास दिख रहा है। ठीक है, तो अर्निंग लगातार गिरने के चलते इनके वैल्यूएशंस बहुत पीक लेवल पे पहुंचे हुए हैं। मगर एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये सब तो शॉर्ट टर्म के अनसर्टेनिटीज़ हैं जो आप देख रहे हो कि केमिकल कंपनीज अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको भी पता है कि एट द एंड जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज हैं वो बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि पूरा केमिकल इंडस्ट्री का इंडिया का ख़त्म नहीं होने वाला है। एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं मार्केट के बड़े प्लेयर्स। यहाँ पे बिग प्लेयर्स का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है इस कठिन परिस्थिति में, जहाँ पे स्टॉक लगातार लो पे लो का क्रिएशन कर रहा है। बड़े प्लेयर्स लगातार स्टॉक को बाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो DI की जो होल्डिंग है 2021 से आप देख रहे हो ना कि अर्निंग कंपनी का नीचे गिर रहा है। ये जो डेटा है शेयर होल्डिंग का ये 2023 से अवेलेबल है। 2023 से अगर आप देखो तो पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो 28% से गिर के 21% पे आ चुका है। DI के होल्डिंग पे नज़र डालो, 15% से बढ़ के 23% आ चुका है। तो आप देख रहे हो ना DIs का किस तरीके से इन्वेस्टमेंट एंड स्टेक बढ़ रहा है खराब परफॉर्मेंस होने के बावजूद। तो ये सब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हम लोग का बूस्ट करता है, होप क्रिएट करता है कि शायद कंपनी आगे आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट्स पब्लिश करेगी। डीप डाउन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में भी दीपक नाइट्राइट स्टॉक है। जितने प्रॉफिट्स थे वो सारे ख़त्म हो गए। अभी तो ब्रेक इवन के आसपास चल रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय पहले मैंने स्टॉक को नहीं खरीदा था। हाँ, 3-4 साल पहले मैंने स्टॉक को खरीदा था एंड अभी मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस दिख रहा है मेरे पोर्टफोलियो में। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा दीपक नाइट्राइट को लेके। हालांकि चलिए अब डायरेक्टली इसके चार्ट को एक बार हम लोग रीड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो लोअर लेवल पे लिटिल बिट बाइंग स्टार्ट हुआ था। अब ये चीज़ तो आप क्लियर कर देख सकते हो कि स्टॉक का ये है मेजर सपोर्ट लेवल। इस सपोर्ट लेवल को कितने साल बाद स्टॉक ने ब्रेक डाउन किया था? ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4 ईयर्स। ठीक है, 4 साल लगे, उसके बाद जाके फाइनली इस सपोर्ट को स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की ओर। अब जैसे ही नीचे ब्रेक डाउन किया तो नीचे तो अनेक सपोर्ट मिल जाएंगे, मगर ये मेजर सपोर्ट लेवल था, ठीक है, जिसका ब्रेक डाउन हुआ है। अब करेंटली ये स्टॉक जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ना वो भी एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी एक सपोर्ट लेवल ही है एंड इस सपोर्ट लेवल पे डिसेंट बाइंग भी हो रहा है बार बार। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से स्टॉक नीचे के लेवल से रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ ही दिनों में स्टॉक कितना रिकवर कर गया परसेंटेज वाइज, चलिए एक बार मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है 20%, 20% यहाँ पे रिकवर किया। मगर हम लोग तो चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितना सेलिंग हुआ है एंड मेजर सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन करा है, तो इस तरीके से खड़े खड़े तो ये ऊपर जाने से रहा। एंड दूसरा चीज़, प्राइस एक्शन को हम लोग रीड करना सीख गए हैं, तो इसलिए प्रॉपर
ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न तो बनना ज़रूरी है ना भाई। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से एक शार्प बाइंग हुआ, धीरे धीरे करके फिर ये पूरा नीचे गिर गया, अगेन यहाँ से बाइंग हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये अगेन टॉप लेवल से नीचे की ओर गिर रहा है। आपको यहाँ पे इस अप्स एंड डाउन्स में, रोलर कोस्टर के मूव में आपको गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। देखिए स्टॉक्स मूव करेंगे इस तरीके से ऊपर नीचे, आपको क्या करना है अभी सबसे पहला बात कि क्या स्टॉक में बुलिश रिवर्सल का कुछ संकेत है? बिल्कुल भी नहीं, सबसे पहला चीज़, क्योंकि जितना सेलिंग हुआ है उस हिसाब से ये जो बाइंग है ना ये एकदम ना के बराबर है, ये कुछ भी बाइंग नहीं है इतने सेलिंग के मुकाबले। एंड दूसरा चीज़ आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो अभी तक यहाँ पे समय स्टॉक ने नहीं बिताया, समय इन द सेंस कि स्टॉक को कंसोलिडेट करने दीजिए, यहाँ पे और ये ज़्यादा समय बिताएगा तब जाके अगर ये ऊपर निकलता है तो मे बी हम लोग लिटिल बिट रिवर्सल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, बट नॉट फॉर नाउ। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है ना, यहाँ पे जितने ज़्यादा समय स्टॉक बिताएगा यानी कि हम लोग समझेंगे कि उतना ज़्यादा यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं, जितने ज़्यादा बायर्स आएंगे ना तभी जाके बियरिश ट्रेंड वाला जो स्टॉक है वो बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो पाएगा। तो इसीलिए बेसिकली दीपक नाइट्राइट को भी मैं अभी इग्नोर करके चल रहा हूँ। एज सच कुछ रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट होगा तो ज़रूर एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बता दूंगा। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में MTAR टेक्नोलॉजीज। अभी ये स्टॉक ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड में क्यों चल रहा है? क्योंकि ये बहुत तेज़ रफ्तार में ऊपर मूव कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर इसका चार्ट आपको दिखाऊँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये किस लेवल से 1300 के लेवल से ये 3200 के लेवल तक चला गया, वो भी मोमेंटम के साथ। यहाँ पे स्टॉक रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर की ओर मूव कर रहा है। चलिए बढ़िया बात है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, जो ऊपर से मैंने ड्रॉ कर रखा है। एंड इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल से स्टॉक में फर्स्ट टाइम यहाँ करेक्शन हुआ था, दूसरी टाइम यहाँ करेक्शन हुआ, तीसरी टाइम ये मोमेंटम के साथ जा रहा है। अब आप एक चीज़ बताओ, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतने मोमेंटम, शार्प मोमेंटम के साथ ये जाएगा एंड इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी करेगा? नहीं। सक्सेसफुल ब्रेकआउट के कुछ कंडीशंस होते हैं जो हम लोगों ने प्रॉपरली बैक टेस्ट करके एनालाइज किया है कि जब कोई स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस पे जाता है ना और ब्रेकआउट देता है फ्लो में, तो दो चीज़ें होती है यहाँ पे। पहला चीज़ कि ब्रेकआउट जो है वो फेल हो जाता है एंड ये बड़ा करेक्शन दिखा देता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे रीटेस्ट होता है। अगर ये ऊपर गया है तो ये रीटेस्ट करने आएगा एंड रीटेस्ट में ही कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ ये ब्रेकआउट सस्टेन कर गया, ये अब और फर्दर नीचे नहीं गिरेगा। तो MTAR टेक्नोलॉजीज़ को देखिए, या तो हम लोग मेजर सपोर्ट पे बाई करेंगे। अब मेजर सपोर्ट पे हमने बाई नहीं करा तो, या फिर आपने कर भी लिया, अब आपको फर्दर और बाई करना है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन का वेट करेंगे या फिर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ठीक है। मेजर ओवरव्यू अगर मैं बताऊँ तो अभी तक तो स्टॉक बुलिश है, मगर ये अपने मेजर हडल पे अभी पहुँच गया है, मेजर रेजिस्टेंस पे पहुँच गया है। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस रेजिस्टेंस को ये ओवरकम कर पाता है या फिर नहीं। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे हो। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। इस स्टॉक को मैं कंटिन्यूसली पिछले कुछ दिनों से इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ध्यान रखिए, अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे वीकनेस का संकेत ये दिखा रहा है। ये एक ऑलरेडी देखिए, ये तो एक मेजर सपोर्ट था, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन करा, अब ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है एंड यहाँ पे अच्छा खासा स्टॉक ने समय भी बिताया, यानी मोर और लेस देखा जाए तो एक साल ये प्रॉपर यहाँ पे कंसोलिडेट किया डिस्पाइट पब्लिशिंग गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब इसका ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ रहे हैं जिस हिसाब से स्टॉक में वीकनेस दिख रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखिए एंड अगर ब्रेकडाउन होता है तो और लोअर लेवल पे हम लोग को आते हुए दिखाई देंगे VBL के स्टॉक। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।